Good evening all, this is Lovely Girl from Rising Star Public School. I hope you all are safe at your home and stay well at your home. So students, this video is particularly for class 5th. इसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं, अर्थ, ग्लोब एंड मैप्स। आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगी, जो पढ़ाया जा रहा है प्लीज़ उसको केयरफुली समझें और सुने भी, इसको वेस्ट ना समझें, क्योंकि सभी टीचर्स स्पेशली आप लोगों के लिए टाइम निकाल के ये वीडियो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ वर्कशीट्स को प्रॉपरली अपनी कॉपीज़ में नोट भी करिए एंड सारे होमवर्क को अपने पूरा करते रहिए, और जब भी टैली कराया जाए तो उसको टैली भी करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक अर्थ, ग्लोब एंड मैप्स। अब बच्चों, ये जो टॉपिक है, आप इतना तो जानते हैं कि अर्थ का जहाँ नाम आ जाता है उससे आप ये समझते हैं कि जहाँ हम रहते हैं उसी को हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, उसी प्लैनेट को। और अर्थ हमारा घर भी है, और केवल अर्थ ही इस पूरे सौरमंडल में, पूरे सोलर सिस्टम में ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। लेकिन अर्थ की शेप कैसी है? अर्थ स्फेरिकल है शेप में, यानी कि आप अगर अर्थ को बोलते हैं कि सर्कल शेप में है, तो नो माय डियर, अर्थ सर्कल शेप में नहीं, स्फेरिकल शेप में है, जो कि टॉप से एंड से जो होता है वो थोड़ा सा फ्लैटनेड होता है, और बॉटम से क्या होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है। हालांकि अर्थ का कोई एंड है ही नहीं, लेकिन अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझाना चाहें तो उसके लिए ही आपको बताया गया है। अर्थ का जो सरफेस है उस पर लैंड और वाटर है, ये आप जानते हो, यानी कि पानी और ज़मीन है। 71% जो एरिया है, अर्थ का सरफेस है, वो पानी से घिरा हुआ है, और रेस्ट ऑफ 29%, यानी कि बचा हुआ 29% एरिया ज़मीन है। नाउ कम टू द पॉइंट, ग्लोब। व्हाट इज़ ग्लोब? तो ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अ अर्थ। ग्लोब क्या है? अर्थ का मॉडल है। लेकिन ना इधर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है कि मैम मॉडल कैसे? तो बच्चों, जब आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जब आप किसी शॉप पर जाते होगे गारमेंट्स की, तो वहाँ पे आप अपने कपड़े ख़रीदने जाते हो ना, न्यू ड्रेसेस, जीन्स, शर्ट्स एंड ऑल। तो वहाँ पे आप ना ध्यान से देखते होगे तो कुछ डमी टंगे होते हैं, है ना, डमी खड़े भी होते हैं, ऐसा लगता है ना कि असली का इंसान है। उसकी आइज़, नोज़, माउथ, ईयर, हैंड्स, लेग सब कुछ इंसानों जैसा होता है। बस फ़र्क क्या होता है कि वो नॉन लिविंग है, यानी कि वो देखने में तो इंसान है, लेकिन एक्चुअली में वो केवल इंसान का मॉडल है, यानी कि इंसान के जैसे दिखने वाला एक शरीर है, पर वो एक्चुअली में इंसान नहीं है। इसी तरीके से ये आप देख रहे हो ना, ये पिक्चर भी इसी तरीके से शो कर रही है कि अर्थ हमारी ऐसी दिखती ज़रूर है। ये जो मॉडल बनाया गया है ये अर्थ के जैसा दिखता ज़रूर है, पर ये अर्थ नहीं है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मॉडल ऑफ द अर्थ। ये भी स्फेरिकल इन शेप है। ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, टॉप से एंड इससे एंड पॉइंट अगर इसको हम मानते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा पिचका हुआ एरिया है, लेकिन बीच में से थोड़ा फूला फूला है, तो इट मीन्स कि इट इज़ लाइक अ स्फेरिकल बॉल। ओके, लेकिन ये जो होता है, ये जो मॉडल है, ये हमको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट किस किस प्लेस पर लोकेटेड हैं, कौन सा ओशियन है, और कौन कौन से देश, कंट्रीज़, मतलब कहाँ कहाँ पर किन की बाउंड्रीज़ हैं। ये हमें हेल्प करता है ये बताने के लिए। जो इसका ये टॉप पॉइंट होता है, हम इससे नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, और ये जो बॉटम पॉइंट है इसको हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। अब अर्थ का जो ये मॉडल है, इसके एडवांटेजेस तो हैं कि हम अर्थ के बारे में काफ़ी हद तक समझ जा सकते हैं इसके ज़रिए, लेकिन बच्चों इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या? कि इससे हमें कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, यानी कि इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन तो मिलती है कि कौन सा देश किसका पड़ोसी है,
कौन सी बाउंड्री कहाँ और किस जगह पाई जाती है, लेकिन हमें इसकी ये पर्टिकुलर नॉलेज नहीं मिलती है कि कौन सा देश किस देश से कितनी दूरी पर है, कौन सी जगह किस जगह से कितनी दूरी पर है, यानी कि डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। और दूसरा क्या बात है, दूसरी बात ये है कि हम इसको ईज़िली कहीं पे कैरी भी नहीं कर सकते, यानी कि अपने साथ ईज़िली थोड़ी ना उठा के ले जा पाएंगे, क्योंकि ये तो भारी भी होगा। आफ्टर ऑल हमारे अर्थ का मॉडल बनाया गया है, तो अर्थ का जब मॉडल बनाया गया होगा तो इसको काफ़ी अच्छी चीज़ों से, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करके और बनाया गया होगा, तो ये काफ़ी हैवी होगा, तो इसीलिए ईज़िली कैरी नहीं कर सकते हैं। इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस, इसको रखने के लिए भी काफ़ी बड़ी जगह हमें चाहिए, ये काफ़ी बड़ी जगह भी घेरता है। होने को छोटा मॉडल भी आता है, बड़ा मॉडल भी आता है, लेकिन जनरली अगर आप नॉर्मल साइज़ का भी मॉडल लो तो वो काफ़ी जगह घेरता है। नाउ कम टू द पॉइंट मैप्स। व्हाट इज़ मैप? मैप क्या है? A map is a representation of Earth's surface or part of it on a flat surface. जो मैप होता है बच्चों, वो क्या होता है? अर्थ के सरफेस का, अर्थ के पार्ट का, यानी कि अगर आप इंडिया का मैप लो तो आपको प्रॉपरली इंडिया के सरफेस, इंडिया कितनी जगह में, किन स्टेटों में बटा हुआ है, क्या बाउंड्रीज़ हैं, वो सब कुछ वहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ होता है। तो मैप एक बस छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है, एक नमूना है किस चीज़ का? फ्लैट सरफेसेस का अर्थ पर। इट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, ऑन अ वॉल और अ बोर्ड। मैप को हम या तो पेपर पे या किसी बोर्ड पे या वॉल पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो मैप होता है वो हमें कंट्रीज़ की, सिटीज़ की और सारे वर्ल्ड्स की ग्रेट डिटेल को शो करता है, सब कुछ डिटेल में दिखाता है। इट इज़ थ्रू मैप दैट वी कैन आइडेंटिफाई लोकेशन एंड शेप ऑफ द कंट्री। केवल मैप के थ्रू ही हम पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री की शेप एंड साइज़ और लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हम डिस्टेंस भी देख सकते हैं पर्टिकुलर प्लेसेस के बीच में। जो लोग मैप को क्रिएट यानी कि मैप बनाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? कार्टोग्राफर। द साइंस ऑफ मेकिंग मैप, लेकिन ऐसी साइंस जो कि मैप बनाने के लिए यूज़ की जाती है उसको हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज़ इनको ध्यान में रखिएगा। मैप के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हैं, सॉइल, फॉरेस्ट, डेंसिटी, सब कुछ हम मैप के ज़रिए जान सकते हैं। इससे आगे हम अब बच्चों कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ दिस इज़ अ टाइम ऑफ अ वर्कशीट सेशन।